स्टॉक मार्केट दुनिया भर में ज़्यादा सेफ भी होती है, कम वॉलेटाइल भी होती है। अगर आपके पास लेट से 50 लाख रुपए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लॉट ले लेंगे। अब 2 प्लॉट में एक भी सोसाइटी बैठ गई, आपका तो पूरा पोर्टफोलियो ख़राब हो गया। तो इधर तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए भी हो ना आपके पास, आप बहुत अच्छी जो है 15-20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं, रिस्क नहीं जो चाहिए। हमारी जेंजी है, यूथ है, वो इसका कंपैरिजन करती है, प्लॉट के साथ नहीं कर रही। वो ज़रा स्मार्ट लोग हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, बिटकॉइन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो के साथ कर रहे हैं। अगर उसका कोई हैक हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? कोई रेगुलेटर भी नहीं है। हमारे तो प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। जब तक कोई कंपनी पूरी समझ नहीं आनी ना, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। ये रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की फाउंडेशन है। ये पाकिस्तान में कल्चर ऐसा क्यों है, ये पुअर माइंडसेट वाला? एक तो इधर फजूल खर्ची की भी बहुत आदत है लोगों को। कैसी वाली पैसे चीज़? आते हैं तो एकदम से जो है खर्च कर देते हैं उसको। अच्छा, और इसमें ना एक ये चीज़ भी होती है, जब आप ज़रा 4-5 साल इन्वेस्ट कर लेंगे ना, आपको समझ आता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। आपके पास डिविडेंड आते हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपको नज़र आता है ना कि मैं अगर आज सेव करूँगा और कल मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फिर ये जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट है ना, इसमें भी आप रिच वाली साइड पे चले जाते हैं। मैंने 2017 में स्टार्ट किया ना, 2021-22 तक मेरे घर में भी सबको लगता था मैं गलत पाथ पे जा रहा हूँ। लेकिन जब 4-5 साल बाद फ्रूट्स नज़र आने लगते हैं, फिर तो सब ठीक सबको हो समझ जाता आता है। है। सबको कहते हैं समझ ना, आता है। वो कहते हैं रेज योर गेम देन रेज योर वॉइस। हाँ, अब्दुल रहमान नजम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कैसे हैं? गुड टू सी यू सर। आज आपसे बहुत सारी चीज़ों पर बात करें। पहले तो बताइए सर, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, उस पर करियर और पैशन की आपने बात की। ये मेरा मानना है, लेकिन ये ज़रा ब्रीफ करना, आपका मानना कैसे है? मैंने ये प्रिंसिपल सीखा वॉरेन बफे से। वो कहते हैं कि उनसे लोग पूछते हैं ना आके, जब उनकी एनुअल मीटिंग होती है, लोग पूछते हैं कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के साथ। ठीक है। वो कहते हैं वो काम करो कि अगर आपको कोई काम करने की ज़रूरत ना हो तो आप जो करोगे। यानी कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और चीज़ फुलफ़िल नहीं करनी, तो जो आपका पैशन है, जो आप मतलब कि सुबह उठो बस आपका दिल चाहे मैं करूं, अगर आप वो करोगे ना मेरा। और फिर जब मैंने ये फॉलो किया, मेरा एक यकीन बना कि अगर एक नॉर्मल आदमी एक करियर चूज़ करता है, उसमें बहुत मेहनत करता है ना, तो वो 15-20 साल बाद एक्सपर्ट बनता है, उसका CEO बन जाता है कंपनी का, उस इंडस्ट्री का। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन हो और आप 5 साल भी मेहनत कर लो ना, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो। क्या बात है। ये मैंने खुद भी ये experience बहुत किया। ज़रूरी है कि ये लकी वन भी सिचुएशन होगी ना, कि आपको वो सिचुएशन मिले कि आपको जो दिल चाह रहा है करने का, वो करते हुए आपको पैसे ही मिले। ऐसे बहुत सारे काम नहीं जिसके अंदर पैशन तो आ जाएगा, लेकिन वो प्रोफेशन नहीं बन पाता। जैसे बचपन में हमें भी बोला जाता था कि यार ये वाला काम कर लें। अगर वो हम कर लेते, तो कभी ऐसा होता है कि कभी आप पैशन ले लें, उससे ज़रा फिर पैसों की तंगी हो जाती है। लेकिन सोचना तो आपको पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं, आप अपने अगले 5-10 साल एक चीज़ को डिवोट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हों। थोड़ी सी, जैसे आप बिज़नेस शुरू करते हो, आप फिजिबिलिटी बनाते हो, तो आप जो भी आपका पैशन है, आप थोड़ा सा देखते हो। कुछ चलें, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन कोई तो एग्जाम्पल होनी अच्छा, चाहिए। लेकिन कंफर्ट जोन होगा तो अगर उस काम के साथ, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सुबह उठेंगे दिल चाहेगा काम करने को, अदरवाइज नहीं चाहेगा। नहीं, मैं इसको कंफर्ट जोन नहीं कहूँगा। कंफर्ट जोन होता है कि जिसमें आप अपने आप को ना चैलेंज नहीं करो। सही है। ये इसका सही वर्ड आई थिंक दुनिया में एक ही है, चलें पैशन। ऐसा कर लेते हैं कि इसमें मज़ा आ रहा हो काम हाँ, में। मज़ा आ रहा हो। वो अगर आप डेली करेंगे तो आपको मज़ा आता है। मज़ा आ रहा हो, उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, निटिग्रिटीज़ हैं, उसमें आप जो है ना फ़ौरन चले जाओ, क्या और उसके बात बारे में है, समझो। क्या बात है। और अगर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसके अंदर आपको मज़ा आ रहा हो और आपके साथ टीम को मज़ा आ रहा हो, तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा वैसे? तो वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। ओहो, क्या बात है सर। ये आपने कैसे स्टार्ट किया सर? ये किस तरफ आए, फाइनेंस की तरफ आना आपका, कंपनी स्टार्ट करने कैसे हुआ है सिलसिला आपका, जरा मुझे बताइएगा ना। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक का ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। सो 2012 से लेकर 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक इंग्लैंड में, ये इकोनॉमिक्स की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती थी इंग्लैंड में, 2015 में। सो वहाँ पे ना थोड़े से जो जिस तरह के लोग थे ना, जी, उनसे मैंने देखा कि उन्होंने 18-19 साल में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। ठीक है। बाद में समझ आया कि वो मुझे सिखा रहे थे रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट क्या होता है। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। अच्छा, ये माइंडसेट है। माइंडसेट है, एक आदतें होती हैं। अच्छा, ये पैसों से नहीं तो इसको करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे ये इसका? आदतों से होता है, इसका रिजल्ट होता है कि सर पैसा इधर आ आएगा। जाए पहले, हम बाद में आपकी तरफ आएंगे। पहले इधर आ जाए जरा, ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा माइंडसेट क्या है? ये रिच माइंडसेट है, पुअर माइंडसेट है? ये फौरी गाड़ियां ले लेते हैं, फौरी घर ले लेते हैं, बड़े बड़े महलात ले लेते हैं, और पता चलता है पीछे बैंक की किस्तें नहीं दी हुई। तो कैसे इसमें ना मैंने मोर देन 50 बुक्स पढ़ी हुई हैं इन्वेस्टिंग की। जो उसका क्रक्स है ना, वो ये है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन होती है। ठीक है। कहीं ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ी कम होती है। ठीक है। तो जो पुअर माइंडसेट होता है ना, वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कंप्लेन करता है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, सही है, इन्फ्लेशन होती जा रही है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। जो रिच माइंडसेट है ना, वो फ़ौरन जैसी सैलरी आती है सेविंग करके उसको एसेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब जो एसेट है ना, वो अपनी वैल्यू बढ़ा लेता है जब इन्फ्लेशन होती है। नहीं तो ये यहाँ पूरा तो क्रक्स है सर। यहाँ तो खाने पीने में लग जाते हैं लोग, पैसे लेते हैं और याशियाँ मार लेते हैं। हाँ। तो करें कैसे बैलेंस इसको? तो ये तो मस्तियों में लग जाती है कौन सर, पैसे आते साथ ही सैलरी आते साथ ही। हाँ, देखें, आप रूल बना लें। रूल बना सबसे छोटा रूल बना लें, जो भी सैलरी है आपकी 10% सेव कर लें।
सही है? 10% 20% कुछ तो करें। कुछ तो करें। चले आपकी 50,000 सैलरी ज़ाहिर है, उसमें आजकल बहुत मुश्किल है गुजारा करना, आप 5,000 सेव कर लें। वो जिस दिन आए ना पहले ही 5,000 साइड पर रख लें। आप सोचें मेरी सैलरी है ही 45,000, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको सही जगह लगा दें, जैसे हम आगे अभी बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, अगर आप हर महीने 5-5 हज़ार भी सेव करते रहेंगे ना, और हर साल उसको 10% बढ़ा लेंगे, आपकी भी सैलरी 10% बढ़ी, आपने 5,000 को 5,500 कर दिया पर महीना। आप बताएं 25 साल बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? क्या बात है। और अगर इसी पैसों को आप रखे रहेंगे बैंक के अंदर तो डी वैल्यू हो जाएंगे। ये अगर आप पैसे रखे रहेंगे ना तो ये कोई तकरीबन ऐसे बन जाएंगे 70-75 लाख, अगर आप ये सारे सेव करते रहते ना। लेकिन जब आप इसको कंपाउंडिंग पे लगाएंगे तो ये 25 साल बाद 5 करोड़ बन पाकिस्तान में जाएंगे। कल्चर ऐसा क्यों है, ये पुअर माइंडसेट वाला? देखिए पैसे होते हैं इनके पास, माइंडसेट पुअर है इन लोगों का। एक तो इधर फजूल खर्ची की भी बहुत आदत है लोगों को। कैसी वाली पैसे सर? आते हैं तो एकदम से जो है खर्च कर देते हैं उसको, करते क्या है इसका? गाड़ियाँ ले लेते हैं, प्लॉट्स बहुत लोगों को शौक है। अभी हम जैसे बात करेंगे ना तो नहीं प्लॉट्स सर, को प्लॉट नहीं, प्लॉट ले ले। प्लाट ले लेगा तो प्लॉट ले ले तो तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। पता चलता आखिर वो प्लॉट वाली पूरी पूरी सोसाइटियां सर वो 2 नंबर निकल आई हैं, जो भी हमने बहुत सारे प्लॉट लिए भी थे। अच्छा, ये पुरानी माइंडसेट नहीं हो गया प्लॉट वाला? ये रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की फाउंडेशन है। Excellent, इसका क्या जो बात है। इसकी जो एक्सट्रीम जो है ना, जो फिर आप थोड़ा सा जब पढ़ेंगे, जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ गया फिर मैंने जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे ना उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने चेक किया कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं, सब कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा रिटर्न आता है हर जगह से। फिर मैंने कहा ये पाकिस्तान में भी अप्लाई होता है कि नहीं। तो जब वॉरेन बफे की आप पुरानी मीटिंग सुनेंगे ना, मैंने 1994 से सुनी हुई है सारी, 5-5 घंटे की एक मीटिंग होती है। तो ये तकरीबन 25 साल की जो है यार मैंने देखी। लोग तो सो जाते होंगे मीटिंग में, अगर 5 घंटे मीटिंग, अगर आज की मीटिंग हम करें 5 अगर वही घंटे, जिसका पैशन है वो सुनता है, वो सुनता है, जिसका बाकी पैशन सब सो है वो जाएंगे। सो जाता क्या है। बात है तो यार। उसमें वो समझाते हैं कि रिच माइंडसेट में आप सेविंग करते हो और सही एसेट क्लास में लगाते हो। ठीक है, और सही एसेट क्लास है स्टॉक मार्केट, क्योंकि प्लॉट जो है ना वो एक डेड एसेट है, वो खुद नहीं कमा सकता। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, आप उस मुल्क के जो भी टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ पार्टनर बन गए। अब आप खुद सोचें, टॉप बिजनेसमैन ज़्यादा कमाते होंगे या एक ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा कमाएगा? आप मुझे बताएं दुनिया में टॉप 10 लिस्ट निकाल लें। ये जो हमारे बूढ़े बूढ़े शुरू से मैं कहा है हाँ। कि यार जैसे ही थोड़े से पैसे हैं तो प्लॉट ले ले। वो प्लॉट्स हम बुढ़े होते हैं तो वो थोड़ा बड़ा होता है, तब तक इंसान को प्लॉट को बेचने का दिल भी नहीं चाहता। अच्छा, वो मजे की बात है, वो प्लॉट 3 जनरेशन उसको कन्वर्ट कर लेती हैं, लेकिन उससे पैसे नहीं बना पाते। कहीं यही नहीं हमारे साथ हुआ? 3 जनरेशन तो कभी कभी उसके पीछे लग जाती हैं कि उसके सारे जो मसले हैं ना सॉल्व करने में लग जाते और हैं। कोर्टों में होते हैं। हाँ, कोर्टों में होते हैं। आप ना अपनी मर्जी की कोई एग्जांपल निकाल लें। आप कराची में हैं, देखें आप अपने अराउंड जो भी सोसाइटी आप अपनी मर्जी की निकालें। ठीक है, ठीक है। और आप देखें इसने पिछले 20 सालों में इसका प्लॉट कितना महंगा हुआ। ठीक है, उसको कंपेयर कर लें स्टॉक मार्केट से। क्या बात जो बेस्ट प्लॉट भी होगा ना, और आपके सामने स्टॉक की सारी नंबर्स गेम आ रही होगी, तो बिल्कुल। आपके सामने क्लियर है, कैसे क्लियर है, आप जाके चेक कर लें उस सिचुएशन। बिल्कुल। और आप मुझे असल में ना इसका फ़र्क पता है किधर आता है? जो रियल एस्टेट है ना उसमें डेवलपर कमा रहा होता है। अगर आपने प्लॉट खरीदा ना तो आप डेवलपर जैसे पैसे नहीं कमा रहे, लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा है तो आप उसका जो ओनर है ना उसके बराबर का। सर जरा आ जाए ना, अब इस तरफ आ जाते इक्वल हैं। ट्रीटमेंट है यहाँ। अब स्टॉक की तरफ आते हैं, तो ये जब आप इस तरफ आए, ठीक है, ये सिलसिला क्या है सर स्टॉक के अंदर? कभी कभी तो कहते हैं कि स्टॉक ऊपर निकल गया, आवाम को पीछे छोड़ गई है। तो ये इसमें क्या सच्चाई है? ये जो अभी रिसेंटली हुआ है सर, अभी ये स्टॉक का बनता था इस तरह ऊपर जाना, या इसको किसी ने भगाया है? अभी 6 महीने पहले ना हमारे एक क्लाइंट आए, तो वो कहते हैं कि मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं यार एक पाकिस्तान की दुनिया है और एक स्टॉक मार्केट की दुनिया है, आप ना मुझे स्टॉक मार्केट वाली दुनिया में ले जाएं। देखिए इसमें जो मेन क्रक्स है ना पीछे, वो ये है स्टॉक मार्केट होती है फॉरवर्ड लुकिंग। नहीं सर, पहले ये क्लियर करिए हुआ क्या है सर? मैं आपको यही एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। आज से जो 2 साल बाद 1.5 साल बाद होना होगा ना पाकिस्तान में, वो स्टॉक मार्केट में पहले होता है। सही है। जब 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उससे 6 महीने पहले स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लग गई थी। लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, ये बड़े इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में, देखते हैं कि फ्यूचर कैसा लग रहा है। क्या बात है। और जब नीचे गिर रही थी उस वक्त उन्होंने अपने पास एसेट जमा करने शुरू कर दिया शुरू कर दिया। अरे सर डिप के ऊपर आप क्या कहते हैं? डिप, ये जो नीचे आने का डिप होता है, ये बेहतर होता है डिप? अपॉर्चुनिटी कहेंगे या एग्जिट कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आप इसको बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ इसका। 2020 की बात है, कोविड आ गया, तो उस वक्त मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। 6 महीने हो गए थे, 2-3 कंपनीज़ भी खरीदी हुई थी, उनके बारे में फुल पड़ा हुआ था। तो रोज़ जो है ना स्टॉक मार्केट नीचे आती जा रही है। एक कंपनी थी, उसका पावर प्लांट था। अब आपने जैसे सुना होगा IPPs को फिक्स पेमेंट मिलती है साल की। सही है। तो उसको फिक्स पेमेंट मिलती थी। अब उसका प्लांट चले या ना चले, उसके प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो इस कंपनी का तो गिरना बनता ही नहीं था। बाकी कंपनीज होती हैं, हो सकता है गवर्नमेंट लॉकडाउन अनाउंस कर देती, 6 महीने फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती, नुकसान हो जाते। लेकिन इस कंपनी का तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है जी। इसका भी जो शेयर है वो 25 रुपये से 16 रुपये पे आ गया। मैंने कहा ये तो अपॉर्चुनिटी है, इधर तो कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा और प्राइस नीचे गिरती जा रही है। अब उस वक्त पैसे भी नहीं थे,
जो डिप थी ना वो ऑलरेडी पैसे लगा दिए हुए थे। अच्छा, वो डिप के ऊपर डिप ले लिया होगा ना? हाँ, वो ले लिया और पैसे खत्म हो गए। अब अच्छा, फिर करें क्या? फिर मैंने सोचा अब क्या करें, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। तो प्लॉट नजर आया सर आसपास आपके अपने? नहीं, उस वक्त प्लॉट नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने क्या किया उस वक्त, मेरे अब्बू जो थे ना, जिस टाइम पे मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा था, वो मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी देते होते थे महीने की। वो आप सेव कर रहे थे? हाँ, वो मैं सेव करता हूँ। अब्बू के पास गया, उनको सारा बताया, ये कंपनी ऐसे है, इसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, लॉकडाउन 1 साल का भी हो जाए ना, इसको उतने पैसे मिलने हैं और इसका शेयर जो है ना 30% नीचे आ गया। मैंने कहा आप ना मुझे अगले 6 महीने की जो पॉकेट मनी है ना वो एडवांस में दे दें। सही है। और साथ जो मैंने दूसरी कंपनीज ली हुई थी ना, उनके डिविडेंड अनाउंस हुए हुए थे, तो मैंने वो सारे मिल के ना 10 लाख रुपये जमा किए। अगले दिन जाके उसके शेयर्स खरीदे और अगले 3 दिन तक वो अपर लिमिट पे जाता रहा, जैसे ही रिकवरी आई। ओहो, अच्छा, उससे उसका फ़ायदा रिसर्च था। हाँ, आप उस पर रिसर्च थी। हमारे तो प्रिंसिपल है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। जब तक कोई कंपनी पूरी समझ नहीं आनी ना, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। क्या बात। और हम लोग यूजुअली यही गलती करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते हुए ये नहीं देखते कि यार इसमें मेरी रिसर्च कितनी है, इसमें मेरी कमांड कितनी है, मेरी अपना अवेयरनेस कितनी है। हम पैसे लगा देते हैं और होता क्या हमारे से यूजुअली पैसे डूब जाते हैं। दुनिया के एक फेमस इन्वेस्टर हैं पीटर लिंच जी, कहते हैं कि लोगों ने मोबाइल ख़रीदना हो, वॉशिंग मशीन ख़रीदनी हो, 3 महीने रिसर्च करते हैं, हर दुकान पे जाके देखते हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, फिर जो सबसे कम रेट मिल रहा होता है ना वहाँ से लेते हैं। और जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और स्टॉक मार्केट वो किसी के कहने पे सुन लेते हैं। बाहर के मुल्क की एग्जांपल है, तो कहते हैं किसी से बस पे सुन लिया, बात हो रही है उसके बारे में, अगले दिन जाके $5,000 लगा दिया। तहम्मुल ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है आपके पास। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना एक ऐसा तरीका है कि अगर आप कुछ भी ना करें ना तो भी आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। पहले मैं भी सोचता था बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, और स्कैम भी हो जाते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, एक्सपर्ट को दे दीजिए अपना पैसा, एज कम्पेयर टू खुद आप इसमें पढ़ें। एक्सपर्ट वाला भी एक अच्छा रास्ता है, लेकिन खुद करने का भी बड़ा अच्छा आसान रास्ता है इसमें। देखिए, एक इंडेक्स होता है जिसमें हम खबरें सुनते हैं ना, 100 इंडेक्स, कि आज स्टॉक मार्केट इतनी बढ़ गई, इतनी कम हो गई। वो असल में ना कुछ कंपनीज़ की एवरेज होती है जी। तो अगर आप वो खोलेंगे ना वेबसाइट पे, आपके सामने आ जाएगा ये टॉप कंपनीज़ हैं, इनकी इतनी इतनी परसेंटेज है। अगर आप वही आंख बंद करके अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे ना, तो आपको भी वही रिटर्न मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट के पिछले 2-3 साल में आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। मतलब सेफ कहेंगे ऐसे, बिल्कुल 100%। देखें, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट लेते हैं आप, फाइल घूम जाती है, फाइल डबल हो जाती है, डेवलपर भाग जाता है, डेवलपर भाग गया, यहाँ सोसाइटी पूरी फेक निकली, बाद में पता चला कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई थी। स्टॉक मार्केट में आपने 5,000 के भी शेयर लेने हैं ना, आपको बैंक से ट्रांसफर। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अभी जो हमारी जेंजी यूथ है वो इसका कंपैरिजन करती है, प्लॉट के साथ नहीं कर रही। वो जरा स्मार्ट लोग हैं, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, बिटकॉइन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ क्या सिचुएशन है? देखें, स्टॉक वर्सेस बिटकॉइन करते हैं। क्रिप्टो एक डेवलपिंग एसेट क्लास है। आप कभी भी अपनी जो सेविंग्स है ना, इसी ऐसी एसेट क्लास में नहीं लगाएंगे जिसके अभी सिर्फ 10-15 साल गुजरे। ठीक है, स्टॉक मार्केट की तो दुनिया में 100 साल की रिसर्च, ठीक है, 100 साल में सबसे ज़्यादा सेफ रिसर्च है। हाँ, तो आप थोड़ा सा परसेंटेज, जैसे अगर कोई बायर रहता है, अलाउड है, पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है ना, अगर कोई बायर रहता है तो थोड़ा परसेंटेज आप लगा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मेजर चंक जो है आप किसी सेफ जगह पे लगाएंगे ना। सोचें कल को क्रिप्टो में कोई प्रॉब्लम हो गई, अभी तो सिर्फ उसको 15 साल हुए टोटल बिटकॉइन को, अगर उसका कोई हैक हो गया, कुछ हो गया, तो आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? कोई रेगुलेटर भी नहीं है। तो जो एक सेफ्टी होती है ना, वो भी ज़रूरी होती है। अच्छा, दूसरा, क्रिप्टो के लिए रिसर्च कहते हैं, सिग्नल्स वगैरह, कैंडल्स वगैरह, ये वो रीड करने के बाद भी कभी भी कुछ हो सकता है। एक न्यूज़ की गेम है, एक न्यूज़ है, सब कुछ गेम ओवर हो गया। एज कम्पेयर टू क्रिप्टो में, स्टॉक में ऐसी सिचुएशन नहीं होती, रातों रात ऐसा नहीं होगा कि सब डिजास्टर आ जाए, ऐसा कोई धमाका हो गया। स्टॉक मार्केट दुनिया भर में ज़्यादा सेफ भी होती है, कम वॉलेटाइल भी होती है, और ट्रेडिंग तो करनी नहीं चाहिए। ये जो ट्रेडिंग वाला काम है ना, इससे आप जितना दूर भाग जाएंगे ना, आपको उतना अच्छा है। अच्छा, ट्रेडिंग के अलावा हम ये करें कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 50 लाख रुपए करोड़ पड़ा हुआ है, वो आप डाल दें और सुकून से थोड़ी देर छोड़ दें उसको, 2-4-5 साल छोड़ दें। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा। भाई स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड है, हर 4 साल में पैसे डबल होते हैं। सर, अगर किसी की शादी होनी हो 4 साल बाद, वो फिर क्या करेगा? तो वो वाले पैसे आप ना डालें, वो वाले पैसे ना डालें। लेकिन आप सोचें, अगर 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं तो 20 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे? ओहो, 32 गुना। मतलब कहते हैं कि ये औलाद मेरी सहारा है बुढ़ापे का। तो इससे बेहतर है आप ये कहें कि स्टॉक मार्केट मेरा सहारा है। कह सकते हैं, बिल्कुल। बुढ़ापे कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो देखना, पहले आपका 1 करोड़ होगा, वो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा। ओहो, वो जो डबल होता है ना, बड़ा नंबर, फिर आपको। अच्छा, ये डबल भी वो वाला डबल नहीं, डबल शाह वाला, ये तमीज वाला डबल है। ये पूरी कंपनीज अपनी वैल्यू बढ़ा रही होती है विद टाइम, नई कंपनीज आ रही हैं। इसमें ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अब खुद नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको हायर करूं या किसी और कंपनी को देखूं जो मजबूत कंपनी है, उनको पैसा दूं, थोड़ा बहुत परसेंटेज रख ले अपना, लेकिन मेरा पैसा सिक्योर रहेगा वहां पर, बड़ी कंपनी की बात। एक तो आप पैसे कभी भी ना दें, सिर्फ फीस दें, एडवाइस की फीस दें। अपना जो कैपिटल है वो उसको ट्रांसफर मत करें। पाकिस्तान में सिर्फ 3 तरह की कंपनीज हैं जिनको आप पैसे दे सकते हैं, एक बैंक, एक म्यूचुअल फंड और एक ब्रोकरेज हाउस। इसके अलावा कोई भी एडवाइजर आपसे अगर पैसे मांगेगा ना, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है आपसे पैसे लेने का। वो आपको एडवाइस के पैसे चार्ज एडवाइस के कर सकता है, और वो ये एडवाइस करेगा इन तीनों में से कहाँ जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, कंपनीज भी बता सकता है कौन सी अच्छी कंपनीज हैं। अब ये जो हमने सारा बताया ना,
कि आपने 1 लाख रुपए लगाया होता 1 जनवरी 1999 को, तो आज 1 करोड़ 10 लाख हो जाते। ये एवरेज कंपनी है। वो जो 5 मिनट वाला फॉर्मूला था ना, ये उसका रिजल्ट है। अगर आप अच्छी कंपनी ढूंढ लेंगे ना, जैसे एक कंपनी है मारी पेट्रोलियम, उसमें अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो वो कोई 50 करोड़। फिर से बताना सर, कौन सी अभी भी ये है? अब इसका नाम मारी एनर्जीज हो गया। अच्छा, मारी एनर्जी। तो इसमें अभी भी आया जा सकता है, ये आप ऑनलाइन दे रहे हैं? अच्छी कंपनी है, सिर्फ इसको नहीं खरीदना चाहिए, एक जरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और आगे चलते हैं, ये तो क्लियर हुआ। दूसरी मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की बात जरूर बताऊंगा, बताएं, गाइडेंस के तौर पर। अब जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जा रहे हैं ना, अगेन ये हमने वॉरेन बफेट से सीखा है। देखें, जब आपके पास एक तरीका है, ये वॉरेन बफेट आप लोग सर बड़ा वैसे फेवरेट है सबका, मैंने देखा है, मैंने बहुत इन्वेस्टर्स को पढ़ा है, लेकिन जो वॉरेन बफेट का मेथड है ना, वो रिपीटेबल है, उसमें कोई लक नहीं है। मार्क ज़करबर्ग ने भी बहुत पैसे बनाए। अरे इसमें कोई लक नहीं है, कोई लक नहीं, सब रिसर्च गेम है उसकी, सब रिसर्च गेम है। इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, दोबारा है सर? हाँ जी, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल होना चाहिए कि एवरेज से ज़्यादा रिटर्न लेकर आए वो, तभी तो फीस बनती है ना। सही है। आप बगैर फीस के जब एवरेज कमा सकते हैं तो आपको फीस देने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर जो एवरेज इंडेक्स है, अगर वो 18% लेकर आ रहा है एक साल में, तो वो जो है 23-24% लेकर आए, फिर उसकी फ़ीस बनती है। और फिर जो उसकी कंपाउंडिंग है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो हमने 5,000 को 5 करोड़ में कन्वर्ट किया था ना, हर महीने सेव करके, ये हमने अज्यूम किया इसमें 18% पर ईयर रिटर्न। सही है। अगर ये 18 की बजाय 21 हो जाए ना, सिर्फ 3% का फ़र्क, तो ये 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाता है। ओहो, ये वैल्यू है फाइनेंशियल एडवाइज़र की। अगर वो 4-5%, 6% एक्स्ट्रा ला सकता है ना हर साल, तो उसकी वो जो कंपाउंडिंग इसी चीज़ की है, इसी चीज़ की फीस है। एवरेज की कोई फीस नहीं है। आपने फीस देनी है तो और आप फीस दे सकते हैं, आप डायरेक्टली पे मत करें, डायरेक्टली मत जाए। डायरेक्टली पे मैंने आपको सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशन बताए हैं जिसको पैसे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक तरफ हमने बिटकॉइन को आपने बताया, अगर गोल्ड की तरफ आते हैं तो आजकल गोल्ड की सिचुएशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, उसको ऐसे कंपेयर करेंगे स्टॉक के साथ। अगेन 1 जनवरी 1999 पे जाते हैं। सही है, उस टाइम पे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते गोल्ड में, अब कितना बढ़ गया पिछले सालों में? डॉलर भी ऊपर चला गया, गोल्ड भी ऊपर चला गया, फिर भी ये तकरीबन 55 लाख रुपए बनते। स्टॉक मार्केट का जो एवरेज कंपनी है वो 1 करोड़ 10 लाख पे खड़ी है। अभी भी कंपैरिजन करेंगे तो एक्सीलेंट नंबर गया। और आगे 10 साल का वैक्यूम क्या बोलता है आपको कि आगे 10 साल में हमेशा वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेड एसेट टॉप बिजनेसमैन को बीट नहीं कर सकता। कभी कभी उसमें चीज़ें चल रही होती हैं, कोई वॉलेटिलिटी आ जाती है, आपको फ़ायदा हो जाता है, आपको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन ह्यूमन माइंड की जो इंजीन्यूटी है उसको नहीं बीट कर सकता कोई भी एसेट क्लास। ये सर आपने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ, वहाँ से बड़े आप मैसेज देते हैं, बड़ी वीडियोस आपके वहाँ से वायरल हो रही हैं, तो ये सिलसिला कैसे आपको ख्याल आया कि यार मुझे, यूजुअली जो इतने लोग होते हैं एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं जी मैं पैसे लूँगा इसके अलावा बात ही नहीं करूँगा, तो ये आपने कैसे शुरू किया कि यूथ को अवेयरनेस देनी थी, आपने क्या करना था? देखें, इसमें हमने देखा कि ना लोग 2 वजह से घबराते हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान में सूरत हाल चलती रहती है, कभी कोई इंसिडेंट हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो गई, वॉलेटिलिटी से घबराते हैं। दूसरी जो वो गलती करते हैं ना, उनको कंपनीज़ का पता नहीं होता, जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया होता है ना उसकी उनको नॉलेज नहीं होती। ठीक है। तो यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो टॉप कंपनीज़ है ना, जिसमें लोग सही कंपनी चूज़ कर लेते हैं लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, तो उसकी नॉलेज ट्रांसफ़र करना था। और इसका हमने स्टार्ट करने का जो फाइनल डिसीजन लिया ना, वो तब लिया कि पहले तो मैंने सारा कुछ 2017 से लेके ना 20-22 तक खुद पढ़ा, सारे प्रिंसिपल्स चेक किए कि ये जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के प्रिंसिपल हैं ये पाकिस्तान पे अप्लाई भी होते हैं कि नहीं। सही है। तो 2022 में फिर ट्विटर स्टार्ट किया पहले। ठीक है। ट्विटर पे जब मैं कंपनीज पे थ्रेड्स लिखता होता था ना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था। लोग कहते थे हमें तो आज तक किसी ने ऐसा समझाया ही नहीं। तो मैंने कहा अगर रिटर्न चीज़ की अगर इतनी पावर है, तो अगर वीडियो फॉर्म में आप सेम चीज़ करें तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं एज कम्पेयर टू पढ़ना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में ना, जैसे आजकल सिर्फ पहले 2.5 लाख होते थे, अब 3 लाख इन्वेस्टर हैं। जब हमने ट्विटर स्टार्ट किया ना, 1.5 साल बाद उसमें बैन लग गया था, तो फिर ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। अच्छा, बैंक्स में भी फ़र्क है कि कोई बैंक ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, ऐसा होता है, या स्टेट बैंक की पॉलिसी से चलते हैं सारे? नहीं, बैंक्स ऑलमोस्ट सब बराबर देते हैं, 1-2% का फ़र्क हो सकता है। 1-2 बड़े बैंक छोटे बैंक में शायद इस तरह होता होगा, क्योंकि उनके एक्सपर्ट ज़्यादा नहीं। उसमें जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं ना, उन पे थोड़े से रूल्स हैं कि अगर लेट से 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो नॉर्मल बैंक ने 8.5% देना ही देना है सेविंग अकाउंट। ठीक है। इस्लामिक बैंक्स पे थोड़ा सा कम है, 7.5 है, बस इतना फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। मैं आपको इसका भी बता देता हूँ जी। अगर आपने बैंक में जो रिटर्न मिल रहा होता है ना सेविंग अकाउंट, अगर उसमें 1 लाख रुपये रखे होते 1 जनवरी 1999 में, तो आज वो सिर्फ 12-13 लाख रुपये होते, और स्टॉक जो है 1 करोड़ 10 लाख। ओहो। तो जितने भी सेविंग में अकाउंट पैसे पड़े हैं भाई, अब ये गेम्बर्स गेम से बता रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे मुझे दे दो, वो ये कह रहे हैं स्टॉक में लगा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब सर स्टॉक की तरफ जाया जाए? बिल्कुल। हम तो अभी तक थोड़े ही गए हैं, हमें ज़्यादा, हम जैसे लोग नहीं गए तो बाकी लोग बेचारे कैसे जाएंगे? लोगों को डर लगता है, ये जो एक डर था स्टॉक का कि स्टॉक ऊपर जाती है, स्टॉक में पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ये पुरानी बातें सारी। देखें, ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है इस मिथ को तोड़ना। सही है, लोगों को सिखाया गया है, असल में ना सबने की हुई है ट्रेडिंग,
भाई देखें, अभी मैंने आपको बताया 1 जनवरी से 1000 से लेके वो 1,10,000 पे चला गया। असल में सर ये जो सब्र है नहीं अदनान भाई, ये ना एक एस्केलेटर है, ऊपर जा रही है, इसमें भी लोगों ने लॉस किया है। तो सोचें ट्रेडिंग कितनी बुरी चीज़ होती है। एक ऊपर जाने वाली चीज़ में भी अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप सोचें कितना बुरा काम कर रहे हो। जो एक्सपीरियंसेस है ना लोगों के, उनको सही गाइडेंस नहीं मिली। और ट्रेडिंग, अब देखें ना लॉन्ग टर्म में बिजनेस की अच्छा प्लॉट को छोड़ देंगे 10-10 साल। हाँ अच्छा, इसमें ना वॉरेन बफे के टीचर हैं बेंजामिन ग्राम, उनका एक प्रिंसिपल है मिस्टर मार्केट। वो कहते हैं स्टॉक मार्केट ऐसे है कि आपके पास समझें एक प्लॉट है, सही है, वो एक रोज़ एक बंदा आता है, उसको आपको ऑफर लगा के देता है। समझे 1 करोड़ का प्लॉट है, किसी दिन जब उसका मूड ख़राब होता है ना, वो आके 30 लाख की ऑफर लगा देता है। अगर यही चीज़ प्लॉट पे होती है ना, लोग उसको भगा देते हैं, ये तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने 1 करोड़ का लिया था, वो मॉल बन रहा है, रोड बन रही है, ये बढ़ जाएगा, उसको भगा देते हैं। लेकिन जब स्टॉक में ऐसे होता है ना, उनको कंपनी का नॉलेज होती नहीं है, तो वो कहते हैं ये तो नीचे आता जा रहा है और नीचे आएगा, मैं बेच देता हूँ। नॉलेज की वजह से, नॉलेज की वजह से। और सर शायद हमें लोगों ने गाइड भी नहीं किया, जो पहले एक्सपर्ट थे, जैसे ये आप बैठे हैं स्क्रीन के ऊपर आके, यूट्यूब पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हमें लोग गाइड नहीं करते। मेरे ख्याल में जो बड़े 5-7 लोग जो हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, फला 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 फला, कराची में बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कभी गाइड नहीं किया। सर वो अपने नोट छापते हैं, ऐसा हुआ है? पूरा बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट, आम बंदे का काम नहीं है, ऊपर नीचे भी बहुत ज़्यादा होती है, जब तक आपके पास पैसे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। फला डैडी ये सब बीच में। लेकिन असल पूरी दुनिया में सब यही करते हैं, पूरी दुनिया में हर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी इसी तरीके से करता है। ये रिटर्न भी सबसे अच्छा देती है स्टॉक मार्केट। और पाकिस्तान में मैंने 3 साल लगाए इस चीज़ पे। जब मैंने बाहर के सारे इन्वेस्टर्स को पढ़ लिया ना, 3 साल सिर्फ मैंने इस चीज़ पे लगाया कि ये चीज़ पाकिस्तान पे अप्लाई होती है कि नहीं होती है, जिसमें मैंने सारी कंपनीज पढ़ी, देखा कि उधर किस तरीके से जो है बिजनेस हो रहा है, उसमें आप इन्वेस्ट करें तो क्या रिटर्न आएगा। जब पूरा मुझे यकीन हो गया फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, और अगर आपकी पोजीशन पे को आना चाहता है जैसे आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले रिसर्च ज़रूरी, सुकून से पहले सिचुएशन देखिए क्या सिचुएशन है। और सर ये जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये इस पे इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी के वगैरह पे, या हालात के ऊपर होता है स्टॉक? ठीक है, शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है। लेकिन अब आप अगर खुद देखें, पिछले 25 साल देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी आई है, मिलिट्री रूल भी आया है, केयर टेकर आती थी तो वो 1 साल एक्स्ट्रा बैठ गई, ठीक है। इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं आजकल, 1999 में भी मसले हुए कारगिल के, मुंबई अटैक्स हो गए, 2019 में भी जो है। और आप कितने सालों की बात कर रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं? 25 ईयर्स और 25 साल की बात कर रहे हैं। मतलब पिछले 25 साल आप देखेंगे अच्छा, पाकिस्तान के 25 साल में क्या क्या नहीं हुआ? हाँ, क्या क्या नहीं, कितना कुछ हुआ। लेकिन 25 साल के अंदर अगर परफॉर्मेंस चेक की जाए तो सेविंग के मुकाबले में, बिटकॉइन गोल्ड के मुकाबले में भी ऊपर गया होगा, ऐसा हो सकता है सर? और वो भी सेफ, लेकिन एवरेज। हाँ। ये देखिए, अगर आपके पास लेट से 50 लाख रुपए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लॉट ले लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना। अब 2 प्लॉट में एक भी सोसाइटी बैठ गई, आपका तो पूरा पोर्टफोलियो ख़राब हो गया। तो इधर तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए भी हो ना आपके पास, आप बहुत अच्छी जो है 15-20 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं, रिस्क नीचे आ जाता है। और सर चैलेंजेस क्या थे जब आप शुरू में आए थे, रिसर्च से पहले की बात बता रहा हूँ, तो आपको क्या चैलेंजेस आए थे कि यार ये इश्यूज मेरे पास आए थे जो हमारे पास आ सकते हैं अभी रिसेंटली? देखिए, चैलेंजेस सिर्फ यही होते हैं कि आपने अपना माइंड सेट जो है ना स्ट्रॉन्ग करना होता है। और ये जो पूरी जर्नी मैंने 5-6 साल की ना, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था। मतलब मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारी कंपनी में अब 10 लोग हो गए हैं, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा काम मैं ही करता हूँ। पैशन है ना असल में, तो मुझे तो नहीं होता कि रात के 2 बज जाएँ या सुबह के 8 बज जाएँ। मुझे तो आज भी सिर्फ संडे वाले दिन जो है ना थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट करता हूँ, उसके अलावा पूरे 7 दिन जो है काम। हो यार, ये बड़ा ज़रूरी है पैशन। हाँ यार, बड़ी अच्छी बात की कि अगर आपके काम के साथ आपको पैशन नहीं है, और अगर आपने चेक करना है ना हाँ, कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके लिए आप में पैशन है कि नहीं। पैशन हैज़ द पावर टू चेंज यू। मैं पहले OA लेवल्स में बड़े अच्छे रिजल्ट आते थे, दिमाग ना शुरू से थोड़ा सा तेज़ था, मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी भी बुक नहीं पढ़ता होता था। मैं कोई भी सब्जेक्ट का पेपर होता था ना, उसके नोट से तैयारी करता होता था, ट्यूशन टीचर्स की हेल्प लेता होता था। तो बुक से मुझे ना बड़ी कोफ्त होती थी, ये बहुत स्लो है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब से मैंने ये 2015 से स्टार्ट किया ना, अब आई रीड ऑल द टाइम। इसने वो चेंज कर दिया। ओहो, पैशन आपको बदल दिया। अच्छा, पैशन के साथ ये दोनों बहन भाई कहेंगे कंसिस्टेंसी और पैशन को? पैशन हो तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। अच्छा, पैशन हो तो कंसिस्टेंट रहेंगे, या कंसिस्टेंट हो तो पैशन रहेगा? क्या रहेगा? पैशन पहले आता है। पैशन पहले आएगा। क्या बात है वही, आप खुद सोचें, एक कोई भी आप काम कर रहे हैं शुरू में, भाई काम की बातें कर दी हैं आपने, वैसे दिल के समझे, आप मेहनत करके किसी अच्छी जगह पे पहुंच गए, मजा आ गया। अगर पैशन नहीं होगा तो आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। पैशन नहीं होगा तो ग्रो, और पैशन होगा तो आपको कंसिस्टेंट बनाता है। अच्छा, पैशन ही सब कुछ करवाता है आपसे, उठाता भी है आपको, नींद से भी जगाएगा, रात को भी नींद से उठाएगा आपको, ये पैशन ही। अच्छा सर, पागल लोग नहीं क्या लोग जो पैशन जिनका अब आप देखें, वो जेफ बेजोस की एक पुरानी तस्वीर मशहूर है। हाँ। वो एक अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, पीछे अमेज़न का पोस्टर लगाया हुआ है 1994। क्या सर, क्या बात कर दी। हाँ, तो पैशन ही था ना, क्या जरूरत थी उसको। एप्पल का ऑफिस, हाँ, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैकडॉनल्ड, इन सब ने कभी सोचा भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगे। लेकिन सर, इनका प्लान भी 100 साल का होता है। हमारे पास तो 100 घंटे का प्लान नहीं रखते लोग, कल क्या होने वाला है, आज पैसे लगाएं। अच्छा सर, हमारी कोई सेठ सोच नहीं है कि आज पैसा लगाया तो 3 दिन बाद क्या होने वाला है?
है बिल्कुल। पाकिस्तान की ये जो मैंने पूरी जर्नी तय की ना कि बायर के प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई करने हैं, तो उसमें ये बड़ा फ़र्क था कि बाहर कंपनीज़ जो है वो मैनेजमेंट चला रही होती है, यहाँ थोड़ा सा सेठिया कल्चर होता है, लेकिन आप उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये देखें ना, सारा रिजल्ट आपको बता रहा है ना, जो भी है पाकिस्तान में सेठ कल्चर है, एंड में वैल्यू क्रिएशन तो हो रही है ना। इन लोगों को बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं वैसे आप। इन लोगों को इन्फ्लेशन को फाइट करना क्या आता है। बात है, क्या बात की आपने। और इनको पता है कि किस हालात में, जो जैसे भी हालात हो, जैसे भी हालात, ये अपना मामला करके निकल जाएंगे आगे। भाई आप देखें इसमें 1999 सर कितने परसेंट लोग होंगे ये जो जितने स्मार्ट लोग हैं, ये इसमें गरीब और अमीर की तो बात ही नहीं है। हाँ। ये स्मार्ट लोग कितने परसेंट होंगे? 10%, 15% जो इस तरह आप सोच रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। कितनी अच्छी बात आपने, कोई भी हालात हो वो अपना गेम ऑन करके रखते हैं। हाँ अच्छा, और इसमें ना एक ये चीज़ भी होती है, जब आप ज़रा 4-5 साल इन्वेस्ट कर लेंगे ना, आपको समझ आता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, आपके पास डिविडेंड आते हैं, आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब आपको नज़र आता है ना कि मैं अगर आज सेव करूँगा और कल मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फिर ये जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट है ना, इसमें भी आप रिच वाली साइड पे चले जाते हैं। आप ज़रा 3-4 साल एक्सपीरियंस कर लो कि इसमें जब मैं पैसे लगाऊंगा। अच्छा, एक और बात, क्योंकि आप ज़रा स्टॉक की तरफ होंगे, डेफिनेटली आपके जो वोट होंगे वो स्टॉक की तरफ ज़रा जाएंगे। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में करें कि स्टॉक भी रखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास पड़े हुए हैं 30 लाख रुपए, मैंने उसमें से निकाले 20 लाख रुपये स्टॉक पे डाल दी, 5 लाख बिटकॉइन में डाले, 5 लाख गोल्ड में डाल दी, अगर ऐसा कुछ किया जाए तो? देखिए इसमें ना जो पैसे आपको अगले 2-3 साल में चाहिए हो ना, वो इन तीनों में नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इन तीनों की प्राइस ऊपर नीचे होती है थोड़ी थोड़ी। आजकल वैसे बहुत अच्छे हालात हैं स्टॉक मार्केट के, पाकिस्तान के सारे इंडिकेटर्स देखें ना, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है। अब जब हमने 1 जुलाई 2024 को अपनी कंपनी की एडवाइजरी स्टार्ट की ना, उस वक्त भी स्टॉक मार्केट जो है वो 40,000 से 80,000 हो गई थी। सब लोग बड़ा वो हो रहे थे कि ये तो डबल हो गई है, अब और नहीं बढ़ेगी। मैंने उस वक्त भी उनको सबको समझाया कि अभी भी बहुत अच्छी आउटलुक है, प्राइस बहुत कम है, ये जो है 1,10,15 हज़ार तक जाएगी इसी साल में, पिछले साल में, और 1,18,000 तक गई। आज भी मैं जो है ये एक प्रिडिक्शन भी करता हूँ कि जब पाकिस्तान में बूम साइकिल चल रहा होता है ना, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं, करंट अकाउंट में भी सरप्लस चल रहा है, तो एवरेज हर साल में 30 से 35% रिटर्न आता है। तो 2025 में भी 99% चांस है हमारी रिसर्च के हिसाब से कि ये इंडेक्स जो है आज जो 1,10,000 पे है, ये 1.5 लाख पे जाएगा, जाने वाला है। बिल्कुल। एक्सीलेंट। तो जो आपको पैसे 2 से 3 साल में चाहिए हो ना, वो थोड़ा सा आपको बचा के रखने चाहिए। ये 2-3 साल वाली सिचुएशन में जो चाहिए। जैसे आपके पास 30 लाख है ना, लेट से आपको 5 लाख 2-3 साल बाद चाहिए, आपने कोई जो है लेट से शादी वगैरह करनी है इस तरह से, बाकी जो 25 लाख है ना, उसको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे लगा दें। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म को आप कितना कहेंगे? लॉन्ग टर्म को 10 साल कहेंगे? देखिए लॉन्ग टर्म को 5+ ईयर्स वैसे कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप 2-3 साल उसमें स्पेंड करेंगे ना, स्पेशली अगर आपके गाइडेंस अगर अच्छी होगी ना, तो 6 महीने में हमने खुद देखा है, एक तो रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं पिछले साल में ना, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है जो लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने 10 लाख से शुरू किया, पहले 2 महीने गुजरे, उनको चीज़ें समझ आने लगी, सारी कंपनीज उनको समझ आ गई, उन्होंने 20 कर दिया, फिर और थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो 50 पे चले गए। अच्छा, ये जो हमारी यूथ है जो डिसअपॉइंट हुई है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट भी हुई है, एक जगह रुकती भी रहे, इनको किस तरीके से हम सेट करें? इनकी डीमोटिवेशन, इनका सैडनेस कैसे ख़त्म करें? सबसे ये जो इतने सैड हुए होते हैं 24 घंटे। देखें इसके 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, काम वो करें जिसमें पैशन है, ठीक है, और जो सेविंग्स आए वो स्टॉक मार्केट में लगा दें। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, आप अपने पैशन पे काम कर रहे होंगे, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा, और थोड़े सालों में ही ना आपको नजर आने लग जाएगा कि आपकी सेविंग्स बहुत ऊपर जा रही है। क्या बात है। और कैसे अपने आप को लोग रीस्टार्ट करें, रीमोटिवेट करें, कैसे करें वो? इसके लिए आप पहले थोड़ा सा सोचें, आपका प्लान, थोड़ा सा बैठ के प्लान बनाएं, 1-2 साल का देखें जैसे हम कंपनी में देखते हैं इस कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकियों से बेहतर कर सकती है, तभी प्रॉफिट बनाएगी ना। तो आप भी सोचें कि आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। आप अगर जैसे आप अच्छा बोलते हैं तो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई अगर बहुत अच्छा लिखता है तो वो राइटर बन जाता है। तो अगेन वो थोड़ा सा हमारे साथ ये क्यों होता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ तो मैं अच्छे बोलने पे फोकस नहीं कर रहा, मैं आप पे फोकस करूँ, यार पैसे कैसे बना रहे हैं, आप पैसे बना रहे तो आप कह रहे हैं यार मैं इस पे फोकस करूँ। ये हमारी ये प्रॉब्लम क्यों है? हमारे अंदर जो क्वालिटी है हम उसको क्यों रिफाइन नहीं करते, पॉलिश क्यों नहीं करते? ये भी तो देखें ना, अब हम सब जब घर में बड़े हो रहे थे, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उसके बाद कुछ है ही पायलट भी था सर। दुनिया में ज़रा इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि अगर आपका कोई पैशन है आप उसको परस्यू करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से कहते हैं कि नहीं बस ये प्रोफेशन है, इसको चूज़ कर लो। तो आप जो अच्छा इसमें एक और देखें, एक और चीज़ भी है ना, लेट्स से आज आपके लिए पॉसिबल नहीं है अपना पैशन प्रोजेक्ट करना, आप सोच रहे हैं इसमें कोई स्कोप नहीं है, आप 5-10 साल जो है सेविंग करें, थोड़े साल बाद जब आपके पास इतने पैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ये स्टॉक मार्केट ये ज़रिया भी है कि एक टाइम आएगा आपके जो घर के खर्चे होंगे ना, वो पोर्टफोलियो की इनकम से चल रहे हो, फिर आप अपना पैशन प्रोजेक्ट। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। अगर आप में सस्टेन कर रहे हैं उस पैसों को, वो इतना पैसा आपको देगा, आप पैशन भी करें, आप किचन भी चल रहा होगा, दोनों चीज़ साथ साथ हो रही। लेकिन उसके लिए भी सर आपको 5-7 साल एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी में नहीं है सर, सारी कॉम है, बिल्कुल है। हाँ, प्लानिंग करें ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो लेकिन देखें ना, अब 1 से 2 साल में क्या बदल सकता है? 1 से 2 साल में तो कुछ भी चेंज नहीं होता।
थोड़ा सा देखें कि आप जिस रूट पे चल रहे हैं उसका एंड प्रोडक्ट कितना अच्छा है। सर, आपसे अब दुनिया की बड़ी कंपनीज देख लें। 1994 में जब अमेजोन शुरू हुई थी, वो देर तक तो उनकी कोई बात नहीं सुनता होता था। ये बड़े बड़े बैंक्स के पास जाते होते थे फंड रेजिंग करने, कोई उनकी बात नहीं सुनता होता। कहते हैं वो 3 से 4 साल तो बहुत नॉर्मल होता है स्ट्रगल का टाइम। नोकिया के पास भी कोई आया था, नोकिया का फ़ोन किसी के पास? मैं अपनी एग्जांपल बता देता हूँ जी। मैंने 2017 में स्टार्ट किया ना, 2021-22 तक मेरे घर में भी सबको लगता था मैं गलत पाथ पे जा रहा हूँ। लेकिन जब 4-5 साल बाद फ्रूट्स नज़र आने लगते हैं फिर तो सब सबको समझ आ जाता है। कहते हैं ना, वो कहते हैं रेज योर गेम देन रेज योर वॉइस। हाँ, देखें अब जब तक आपको लोग नहीं सुनते। इसके पीछे ये भी लॉजिक है ना। अब आप रोज़ लेट से 10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं काम, जी। आपके इवन पेरेंट्स भी जो हैं उनको तो नहीं 10 घंटे, वो तो नहीं 10 घंटे स्पेंड कर रहे हैं ना, आप उनको कितना समझा लेंगे। तो जो लोग जो किसी चीज़ से दूर होते हैं वो रिजल्ट्स से अपना माइंड बनाते हैं, लेकिन जो बंदा उस प्रोसेस को कर रहा होता है वो उस प्रोसेस से अपना माइंड बना रहा होता है। और चीज़ भी तो होती है ना, हमारे जो कानों में आवाज़ें आती हैं जब हम कोई काम करने जाते हैं, तो हमारे आसपास के जो हमसे प्यार करने वाले लोग जो होते हैं, कभी माँ होती है, कभी बाप होता है, कभी भाई होता है, कि तेरे से नहीं होगा यार, ये नहीं करना भाई, ये फजूल है। तो उनको भी समझाना मुश्किल होता है। वो भी तो एक अजीब सी एक डिमोटिवेशन आपके अंदर आती है कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा शायद। अपने अंदर बिलीफ आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए जो चीज़ मुझे जिसने हेल्प किया ना, मैं वो आई थिंक कौन सा साल है, 2015-16 के आसपास था, 3 इडियट्स मूवी थी, वो देखी। उसका एक डायलॉग था, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। उस वक्त मैं भी सोचा था ना कि सक्सेसफुल कैसे होना है, कैसे होना है। तो उसका डायलॉग है कि सक्सेस को चेस मत करो, एक्सीलेंस की तरफ जाओ, सक्सेस जग मराते हुए आपके पास पीछे खुद आ जाएगा। क्या बात तो है। मैंने देखा इन्वेस्टिंग में एक्सीलेंस जो है ना वो वॉरेन बफे है। मतलब उस बंदे का 70 साल का रिकॉर्ड है इन्वेस्टिंग का, सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा रिकॉर्ड और सबसे अच्छा रिकॉर्ड। तो अगर आप एक्सीलेंस और उसके प्रिंसिपल्स पे चल जाएंगे, 4 से 5 साल में सक्सेस जो आपके पास आ जाए। बस आपने जल्दी नहीं करनी। और आपने ये नहीं देखना कि मेरे फलां दोस्त ने क्या कर दिया, मेरे फलां कज़न ने क्या कर दिया, मेरे पड़ोसी ने क्या कर दिया। इससे ज़रा इधर उधर हो जाएं और अपने गोल की तरफ फोकस कर लें। बहुत अच्छी बात की। पैशन आएगा, कंसिस्टेंसी आएगी, आपका गेम खुद ब खुद बन जाएगा, हालात जैसे भी हों। मेंटोर्स अच्छे रखें। अब मेरा कोई उस तरह से मेंटोर ही मार देते हैं अपना, हमारी कौम तो नहीं। अच्छा, लोग ना मेंटोर क्या करते हैं, एक इंटरव्यू सुन लिया और कहते हैं ये हमारा मेंटोर है। जिसको मेंटोर बनाना है ना, उसकी आपने कम से कम 10 किताबें पढ़नी है, उसके कम से कम 30-40 इंटरव्यू। अरे सर, ये जरूरी है कि किताबों वाले मेंटोर हो? ऐसे मेंटोर तो कोई आपके सामने एक बंदा एग्जांपल है, 0 से ऊपर गया और 100 रुपए एग्जांपल है, 100 करोड़ रुपए बना लिए, वो भी तो आपके लिए एग्जांपल हो सकता है। लेकिन फिर आप अब आप देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल है आपकी। बहुत ज़्यादा फिर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये 10 साल में इसका 0 to 100 कैसे वो बहुत ज़्यादा टाइम देगा भी नहीं सर, वो खुद भी 10 काम होंगे उसके बाद, वो आपको टाइम देगा, खुद क्या करेगा। सर, ये वर्क लाइफ आप कैसे बैलेंस करते हैं अपनी? इतना काम भी साथ साथ कर रहे हैं, तो अपने आप को टाइम कैसे देते हैं? फिट भी हैं, कैसे करते हैं? बस कोशिश करते हैं कि दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकाल लें। लेकिन स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पिछले 6 सालों में जब मैंने शुरू किया था ना, पहले साल में मैं लिखता होता था कि आज मैंने इतने घंटे काम किए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। मुझे जो है वो हफ्ते में 70 आवर्स हिट करना होता था। तो आज भी जो है ऑलमोस्ट सेम चीज़ चल रही है। मज़ा आता है काम में। जब काम में मज़ा आता है ना, तो फिर आपको अपने लिए कम टाइम चाहिए होता है। अब वो जो आप काम में टाइम दे रहे हो, अच्छा, मज़े की बात है, वही आपका जो मज़े वाला टाइम होता है वो आपका ही टाइम होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आपने अपने पैशन को काम बना लिया तो लोग कहते हैं मुझे 2 घंटे अपने लिए चाहिए। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, इसके लिए ज़रूरी है पैशन है उसका। बिल्कुल। मतलब मुझे याद है ज़माने में नौकरी भी करता था। हाँ। तो मैं कहता यार पहुंचूं यार, सैटरडे को ऑफ क्यों कर रहे हैं, संडे को मेरा बॉस कॉल क्यों नहीं कर रहा, मैं पागल हुआ होता। लोग कहते थे पागल तो नहीं हो गया। मैं उसको कहता था पागल लोग ही कुछ ना कुछ कर जाते हैं भाई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल पागल लोग ही। सर, मैंने देखा पाकिस्तान में खास तौर पर, मैंने जो हिस्ट्री देखी है, जिनको लोगों ने दीवाना बोला, पागल बोला, दिमाग खराब है इसका, वो लोग स्टार बने आज। देखिए एक एवरेज बंदा 40 घंटे काम करता है हफ्ते में, सही है। अगर आप 70 आवर्स काम करेंगे तो आप, और क्वालिटी काम भी होगा, ठीक है, तो आप जल्दी पहुंचेंगे जहां आपने पहुंचना है। तो सबसे आसान तरीका है अपने आप को टाइम देने का, कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, उसको अपनी रूटीन बना लो। फिर आपको अपने आप को टाइम देने फील ही नहीं होगा। अभी मुझे कोई बर्नआउट फील नहीं होता। मैं पिछले 6 साल से 70 घंटे हर हफ्ते काम कर रहा हूँ, कोई बर्नआउट फील नहीं होता। क्योंकि आपको पैशन ही ये बना, मुझे तो मजा आ रहा है। हम ये बात कर रहे हैं, आप 3 घंटे तक करते रहे। अभी आप लग रहा है वेकेशन पे आए हैं सर। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होता है सर। मुझे किसी ने कहा, वो कहते हैं ना, एक स्लोगन है कि क्रिएट अ लाइफ यू डोंट नीड वेकेशन फ्रॉम। तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ आपको वेकेशन की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा होता है 100%। ज़रूरत ही नहीं है वेकेशन की। जो चीज़ में ऑलरेडी मज़ा आ रहा है, तो आप उससे ज़्यादा मज़ा देने वाली चीज़ कोई है ही नहीं। हाँ, और ये सब मूवी शूवीज़ भी देखने से भी मोटिवेशन मिलती है आपको? अब ज़्यादा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ही देखता हूँ। अच्छा, मूवीज़ में भी आप देखें ना इन्वेस्टिंग की, इवन इंटरनेशनल मूवीज़ भी, उसमें ट्रेडिंग दिखाई गई है, सही है, ट्रेडिंग दिखाते हैं। और उसमें भी आप अगर गौर से देखेंगे ना, तो हमेशा जो बंदा ट्रेडिंग करवा रहा होता है ना, उसके पैसे बन रहे होते हैं। कमाता सर ऊपर वाला बंदा ही है। नीचे बंदे पे जो लगा रहे होते हैं, अच्छा सर, वो भी कमा सकता है अगर वो ट्रेडिंग
बहुत मुश्किल बहुत आप मुश्किल है। दुनिया में भी सक्सेस रेशो देखें ना ट्रेडिंग का बहुत कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आप करेंगे तो उसमें सक्सेस रेशो बहुत आप ज़्यादा तक सर कैसे रसाई हासिल की जा सकती है? अगर आपसे कोई रसाई हासिल करना चाहे आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, कैसे आप तक कैसे पहुंचाएं? आपसे बात करनी हो, आपको एज एडवाइज़र कोई मामलात करने हो आपके साथ, तो कैसे हायर करें? ठीक है। इसमें हमारी वेबसाइट भी है arnfinancials.com, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। इवन वेबसाइट पे मैंने अपना नंबर भी डाला हुआ है, क्योंकि लोग जब डिसीजन ले रहे होते हैं ना फाइनल, तो 1-2 मिनट मुझसे भी ज़रूर बात करते हैं। लेकिन पहला स्टेप है आप थोड़ी सी रिसर्च करें, सही है। फिर उसके बाद जो कंपनीज़ की वीडियोज़ है ना वो ज़रूर देखें, उससे आपको कन्विक्शन आएगी कि मैं जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो है इक्वल पार्टनर बन रहा हूँ टॉप बिजनेसमैन के साथ। फिर उसके बाद जो है आप देखें, हमारी वेबसाइट पे जाएं। अगर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो आप देखें डिफरेंट ऑप्शन, हम लोग सिखाते भी हैं, आपको एडवाइस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में जो है ना, पहले पुअर से रिच में आएँ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर जो है ना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या बात की, अब एक अगर आपको final- माइंडसेट चेंज नहीं होगा, हाँ। आप जितना भी समझा लेंगे हाँ। उनके समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। और फाइनल एक मैंने ना थोड़े दिन पहले एक पढ़ रहा था, तो एक कोट आया एरिस्टोटल का, हाँ। कहता है कि द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। ओहो। मतलब आप देखते रहें पॉडकास्ट ओहो। जितने भी, लेकिन अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लेना ना, ओह तो बकवास है, मत तो करें। बेकार। अच्छा टाइम भी ज़ाया मत हाँ, करें भाई, टाइम मत भी ज़ाया देखें। मत करें। और अगर आपने एक्शन नहीं लेना तो मत देखें। अगर आप एक्शन करेंगे साथ साथ तो आपका गेम बनेगा सर। बिल्कुल। आप दुनिया में देख लें, पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट को यूज़ करती है अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। पाकिस्तान में भी हमने सारा चेक करके देख लिया है, इधर भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अब एक्शन लेने वाला जो टाइम है ना, वो आपने असल में करना है। हमने आपको ये बता दिया, आप कंपनीज़ की वीडियो देखनी है, आप चैनल पे देख लें, यूट्यूब चैनल पे। आपको अपनी जर्नी फास्ट ट्रैक करनी है, वेबसाइट पे चले जाएं, लेकिन एंड में ना एक्शन आप नहीं लेना है। अल्लाह करे सर, ये जो आपकी बातें हैं ये हमारी यूथ भी सुन रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मकान खरीद सकते हैं, अभी भी रेंट पे रह रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ ज़रा स्मार्ट लोग हैं, वो पैसा कहीं और रोल कर रहे होंगे, वो रेंट बहुत कम पड़ता है उनको। तो ये अल्लाह करे आपकी बातों से वो आए और आप तक भी रसाई करेंगे लोग। आप कोशिश करें सर, आप जितना गाइड कर सकते यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वरना पुराने लोग अगर कर देते ना सर, तब तक पाकिस्तान चेंज हो चुका होता। उन्होंने नहीं किया, वो अपना माल छापते रहे सर। सर एक चीज़ जो है ना वो रह गई थी, मैंने कोट शर्ट भी उतार दिया, मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, कराची है सर। तो मुझे बताइए सर, आप लोगों का विजन कंपनी का ऐसा आपका वो क्या है सर? देखिए, हम लोग की सारी जो इंस्पिरेशन है वॉरेन बफे से, सही है। तो इसमें हमने देखा कि इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे ना हमारा टारगेट है कि हमने 10 लाख लोग जो है ना, उनको ये जो सारे वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स हैं, इन्वेस्टिंग के थ्रू जो आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं जी, एक 10 लाख लोग जो है ना उनको इसका फ़ायदा हो, सही है। उसके लिए फिर हमने उसको ब्रेक डाउन किया। हमने सोचा अगर 10 लाख लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचाना है तो 1 लाख लोग जो है ना डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनके घर के लोग होंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो हमने 1 लाख इन्वेस्टर्स ऐसे क्रिएट करने हैं जो कि वॉरेन बफे के जो प्रिंसिपल है ना वो पाकिस्तान में आम करें। तो हमारे अच्छा अगर वो क्रिएट हो गए तो वो खुद मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, खुद जो है अपना जो है आगे लोगों को बताने लग जाएंगे, सही है। जैसे हमने आज ये गुफ्तगू की, बहुत सारे लोगों का माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। तो अगर 1 लाख लोग ऐसे क्रिएट करने हैं, उसमें से जो 10,000 है ना वो हमें अपनी डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर जो है ना उनको ट्रेन करना होगा। बाकी जो है वो यूट्यूब चैनल से ऑर्गेनिकली हो जाएंगे। सो हमारा ये टारगेट है 2030 तक हमने एन आर्मी ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स बनानी है। सर बहुत जल्दी कर लेंगे वैसे आप। 1 साल हमारा कंपनी का कंप्लीट होने वाला है, हमने ऑलमोस्ट 1000 जो है ऑलरेडी अचीव कर लिया। एक्सीलेंट। तो ये हमारा विजन है। और ये विजन आप कंप्लीट करके ही दम लेंगे। 2030 जैसे विजन 2030 बना हुआ सऊदी अरेबिया का, उसी तरह से हमने भी बनाया हुआ ओहो। है एन आर्मी ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। और इससे इवेंचुअली आपको भी, उन लोगों को भी और पाकिस्तान को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा सर इससे। 110%। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।